सो गाइस, ये हफ्ता भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरा गया है। लेकिन इन बुरे समय में अगर आप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में रिक्वायरमेंट्स देखोगे, क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी में खराब समय चल रहा होता है, स्टॉक में लगातार गिरावट है, तो आपको ये देखना होता है कि भाई उसका सेक्टर तो कहीं खराब परफॉर्म नहीं कर रहा, कहीं सेक्टर में तो दिक्कत नहीं है। क्योंकि कंपनी की तरफ अगर आप देखोगे, कंपनी में आपको इश्यूज नजर नहीं आएंगे, रादर देन बहुत माइनर कंपनी के अंदर बहुत छोटे छोटे वो है रीजंस जिनकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर में आपके पास कई सारी न्यूज है। फॉर एग्जांपल सीईआरसी। अब सीईआरसी क्या यहां पर कर रहा था कि भैया विंड एनर्जी स्टोरेज जो है ना, और सोलर एनर्जी स्टोरेज जो आपका है, जिसको आप सोलर पावर भी कहते हो और विंड पावर भी कहते हो, यहां पर नए स्टोरेज नॉर्म्स लेकर के आ रहा था सीईआरसी। अब जितने भी इंडस्ट्री है इस सेक्टर के अंदर, मतलब कि ये जो पूरी सेक्टर है, पूरी इंडस्ट्री है, जितनी भी कंपनीज है, ये नए रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अभी जो अपडेट आपके पास चल रही है पिछले एक दो दिनों से, वो ये है कि अब जो आपकी इंडस्ट्री है, सीईआरसी के इस रूल और रेगुलेशन को मानने के लिए रेडी नहीं है। The Central Electricity Regulatory Commission in India is actively integrating wind energy storage through new regulations, but मांगे सीईआरसी की नहीं मानी जा रही। इसके अलावा कंपनी पर इशू एक और ये भी है कि कंपनी के सीईओ का जो स्टेटमेंट था कि हम अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग करेंगे, इस पर भी फर्दर कोई कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं है। दूसरा जो आपका पॉइंट आता है, रिजल्ट्स भी अभी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का इंतजार कर रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कि भैया यहां पर आगे जाकर के कुछ हो, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ये कंपनी का स्ट्रांग होना जरूरी है। पिछले लगभग एक साल के अंदर अंदर, बल्कि एक साल भी नहीं, 10 महीनों के अंदर अंदर सुज़लोन में लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है कट किए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में इश्यूज क्या चल रहे हैं, और आपको जब इश्यूज पता चल जाते हैं तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन इश्यूज के साथ में कंपनी को उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए काम कैसे करना है। तो जब इश्यूज रिजॉल्व होते हैं तब कंपनी भी सुधरती है। बट एक पॉइंट और यहां पर नोट करना आप, कि इस समय आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सुज़लोन में ही नहीं बल्कि सेक्टर पर गिरावट है। इसलिए मैंने शुरुआत करा सीईआरसी से। आज एक बार फिर से वारी एनर्जीज उठा करके देखो आप लोग, इरेडा उठा करके देखो, या आइनॉक्स विंड, प्रीमियर एनर्जीज भी, भैया ये सारी कंपनीज एक ही पैटर्न पर चल रही है। पैटर्न क्या है अभी उसको डिस्कस करेंगे। कंपनी लगातार ईएसओपी लेकर के आ रही है, यानी कि एम्प्लॉइज को बोनस शेयर कंपनी बार बार इशू कर रही है। अब एक सवाल आपके दिमाग में और आता है, बोनस शेयर जब भी ईएसओपी को सुज़लोन एनर्जी अपने एम्प्लॉइज को देता है, तब तक आपके दिमाग में एक सवाल आता है, भाई डिविडेंड क्यों नहीं दे रही कंपनी, कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। अभी आपने यहां पर क्या देखा, कंपनी को क्या करना है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग करना है। वो कैसे होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग, पता है कैसे होता है, कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करके। और बिजनेस एक्सपांड कैसे होता है, यहां पर देखो एक बार, लैंड एग्जीक्यूशन करके या लैंड एक्विजिशन करके। लैंड एक्विजिशन पता है कैसे होता है, पैसे से। अरे भैया कंपनी अपने आप को मजबूत करे या हमें बैठ करके डिविडेंड दे, समझ लो। हाँ, एक इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग मैं लालची हूं भैया, मुझे डिविडेंड भी चाहिए, मुझे बोनस भी चाहिए, लेकिन मेरी डिमांड ये कब तक रहेगी, जब तक कंपनी स्ट्रांग नहीं हो जाती। एक बार कंपनी बढ़िया होती तो शायद मुझे कंपनी डिविडेंड बोनस दे। सी मार्केट में बहुत कंपनीज है जो भैया बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ नहीं देती इन्वेस्टर को, ना बोनस ना डिविडेंड, लेकिन चार्ट पैटर्न बढ़िया चल रहा है। तो सुज़लोन में जब इश्यू ही ये है कि एक्विजिशन कंपनी को करना है लैंड का, तो भैया पैसा चाहिए। अगर वही पैसा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बांटती रहेगी तो कहां से मिलेगा, कहां से कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होगा। बट ईएसओपी देने का फिर रीजन क्यों, अब आपके दिमाग में ये बात भी होगी कि भाई ईएसओपी क्यों दे रहे हो फिर, अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टर को नहीं देना तो एम्प्लॉइज को क्यों दे रहे हो। क्योंकि एम्प्लॉइज का मेजर जो फोकस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉइज को लगे कि भाई हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि कंपनी को उठाएगा कौन, रन कौन करेगा, एम्प्लॉइज करेंगे, इन्वेस्टर तो नहीं करेंगे ना, हम लोग तो नहीं करेंगे कि भैया इन्वेस्टर को डिविडेंड देंगे तो भैया हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बिजनेस तो एम्प्लॉइज को चलाना है, तो अपने एम्प्लॉइज का भरोसा बनाए रखने के लिए कंपनी ईएसओपी लेकर के आती है। ईएसओपी लाने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी इन्वेस्टर को भी आगे जाकर के डिविडेंड देगी, क्योंकि अगर कंपनी को अपना ये एक्विजिशन यहां पर करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। अगर वही पैसा कंपनी बांटती फिरेगी तो कंपनी के पास क्या बचेगा। तो ये पॉइंट आपको समझने चाहिए। कई जगहों पे आपको मिल रहा होगा कि भाई डिविडेंड मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा,
बहुत जल्द मिल जाएगा। ये सब बातें करने को तो देखो कोई कुछ भी कह सकता है, मैं तो कह दूं भाई स्प्लिट आ जाएगा, ठीक है, स्प्लिट मिल जाएगा शेयर के अंदर, और यहां से फिर स्प्लिट मिलने के बाद 2 रुपए का शेयर हो जाएगा, फिर 2 रुपए से 200 हो जाएगा। बातें करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट असलियत समझनी ज्यादा जरूरी होती है। अच्छी चीज यह है कि दिसंबर के महीने में आपके प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं आया। अगर आप यहां प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग में आपके पास कोई चेंज नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है, ठीक है। इसके अलावा एफआई से थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर करिए, 22.70 से 23.73, तो एफआई की होल्डिंग 1% से इंक्रीज हुई है, और डीआईएस में थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, और पब्लिक में भी सेलिंग है, मतलब कि पब्लिक और आपके डीआईएस ने जो माल बेचा वो पब्लिक ने आपके एफआईएस ने उठाया, और एफआईएस की होल्डिंग तो भाई जरूरी होती है। एफआईएस बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं, हम इन्वेस्टर किस पर इन्वेस्ट करते हैं? बिजनेस पर। बट जब कंपनी बिजनेस को थोड़ा सा रोक रही है तो हमें उस रुकावट का इंतजार करना चाहिए। जब कंपनी एक्सपैंड कर जाएगी तब हमको आना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, रादर देन किसी भी टॉप लेवल पर हम एंट्री करें और फिर कहें भाई कंपनी ने फंसा दिया, ठीक है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। एक नेगेटिव साइन आपको और पता होना चाहिए, किसी भी कंपनी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका डेटर डेज और साथ में वर्किंग कैपिटल डेज। अगर आप कंपनी का डेटर डेज देखोगे तो आपको नजर आएगा कि रिसेंटली कंपनी का डेटर डेज जो है वो बड़ा है, 72 के बाद 102 और अब तो 130 पर आ गया मार्च 2025 तक कंपनी का डेटर डेज। तो ये खराब सिग्नल होता है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल 103 से 73 पर आ चुका है, ये भी खराब सिग्नल होता है। तो इन दो पॉइंट को भी आप जरूर देखा करो कहीं भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। फंडामेंटल फाइनेंशियल अलग चीज होती है, इन चीजों को भी देखना जरूरी होता है जिनको लोग देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। अगला आते हैं, ये है आपका चार्ट पैटर्न। अगर आप चार्ट पैटर्न को समझोगे सही तरीके से तो आपको यहां पर क्या नजर आएगा? आपको दिखेगा कि स्टॉक क्या कर रहा है इस समय। स्टॉक आपको नजर आ रहा है कि एक लोअर वेजिस पैटर्न की तरफ कहीं ना कहीं स्टॉक इस समय है। अब ये लोअर वेजिस पैटर्न चलता कैसे, पहले इस पॉइंट को समझना जरूरी है, ठीक है। कोई भी लोअर वेजिस पैटर्न जो आपका होता है वो आपको इंडिकेट करता है एक डाउनवर्ड ट्रेंड, लेकिन कैसे? यहां पर देखो, ये वेजिस पैटर्न आपका एक बन रहा है यहां पर, जो कि ऊपर वाली डायगोनल रिजेक्शन देती है, फिर नीचे वाली डायगोनल भी आपको रिजेक्शन देती है। नीचे वाली डायगोनल आपकी बेस होती है, ऊपर वाली डायगोनल रिजेक्शन होती है। जितना ये वेजिस पैटर्न चलता चला जाएगा उतनी ही गिरावट आएगी। अब अगर आप यहां पर देखोगे लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग है 48.45, ये आपका पुराना रेस्ट्रिक्शन है, इसी वजह से 3-4 सेशन पिछले स्टॉक यहां पर रुका पड़ा है। यहां पर देखो रिजेक्शन लेवल, यहां पर ये आपका बेस था एक टाइम पर, तो इसी वजह से स्टॉक यहां पर रुका। और अभी जो आपका रिस्ट्रिक्शन चला जाता है वो आपका अराउंड आएगा, अराउंड ये आपका है 51.50, ये आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और बेस लाइन जहां पर स्टॉक इस समय है, यहां स्टॉक क्या करेगा? कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, नहीं सस्टेन कर पाया तो भैया फिर यहां से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि उसके बाद आपका नेक्स्ट बेस लाइन जो बनता है अराउंड 43 के पास में, नेक्स्ट बेस लाइन आपकी 43 पर बन रही है। तो ये कंडीशन इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और हाँ, जब तक सीईआरसी के ये नए रूल्स और रेगुलेशन पर कुछ नए अमेंडमेंट्स पॉजिटिव नहीं आते या इंडस्ट्रीज को एक्सेप्टेंस नहीं देती, तब तक शायद मुश्किल है वारी, प्रीमियर, सुज़लोन, आइनॉक्स, इरेडा, इन कंपनीज पर कुछ पॉजिटिव मिलना, इंपैक्ट पॉजिटिव मिलना। तो इन चीजों का वेट करो, सभी समझो चीजें कि क्या कंपनी कर रही है, क्या कंपनी में नहीं है, क्या कंपनी को चाहिए, क्या सेक्टर को चाहिए जिसमें कंपनी है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।